नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रश्न निर्माण के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज कुछ वाक्यों के आधार पर हम प्रश्न निर्माण करते हैं। तो देखिए साथियों, हम जानते हैं सबसे पहले जैसे समय का संकेत हो उत्तर में, तो हमें क्या लिखना है? कदा। कदा मीन्स कब। यहाँ पर समय का संकेत होना चाहिए, जैसे बजने का समय 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 10 बजे, 9 बजे, ऐसा संकेत हो। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर 10 वादने, ये समय हो, ठीक है। या 1947 ये समय हो, या नवंबर मासे ये भी समय है। समय का कोई भी संकेत होगा वहां पर हम प्रयोग करेंगे कदा का, तो हमारा प्रश्न निर्माण ठीक होगा। नेक्स्ट है स्थान। स्थान होगा उत्तर में, तो हमें क्या लिखना है? कुत्र। क्या लिखना है? कुत्र। कुत्र का मतलब होता है साथियों कहां। क्या होता है? कहां, ठीक है। तो कदा, कब, कुत्र, कहां। एक शब्द आता है जैसे तरीका बताना हो, तरीका, तरीके की बात करते हैं तो वहां पर प्रयोग करेंगे हम कथम। कथम का मतलब होता है कैसे, और क्यों। क्यों, कारण। तरीका और कारण दोनों के विषय में जानना हो तो हमें प्रयोग करना होगा क्या? कथम। कथम मीन्स कैसे, ठीक है। नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि संख्या हो, कोई भी संख्या हो 1 से लेकर के हम अरब, खरब, लाख, 2 लाख जो भी है उस संख्या दी हुई हो, तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? कति। कति प्रथमा विभक्ति एकवचन में ही पूछे जाते हैं हमेशा। जो प्रश्न पूछे जाते हैं कति से संबंधित, वैसे कति की टेबल होती है। कति, कतिम, कति, कति, कति भी, कति भी, कतिभि और कतिभि, कति नाम और कतिशु, ठीक है। इस प्रकार से ये टेबल होती है, ये शब्द रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गुण। गुण का वो मतलब होता है कि विशेषण हो, कोई भी विशेषण। यदि पुल्लिंग होता है तो हम बोलते हैं कि कीदृश, कैसा। स्त्रीलिंग होता है तो हम बात करते हैं कीदृशी, और नपुंसकलिंग होता है तो हम बात करते हैं कीदृशम। इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। समय आता है हम कदा का यूज करेंगे, स्थान होगा कुत्र, कोई तरीका या कारण बताना होगा कथम, संख्या होगी कति प्रयोग करेंगे, और कोई विशेषण शब्द है जिस वचन विभक्ति चाहे किसी में भी हो तो उस विशेषण जैसा है वैसा ही हम कीदृश, कीदृशी और कीदृशम का प्रयोग करेंगे, तो हमारा जो प्रश्न है एकदम करेक्ट होगा। आइए जानते हैं साथी। उदाहरण है ते जनकेन से ग्रामम गच्छन्ति। ते जनकेन से ग्रामम गच्छन्ति, ये हमारा क्या है? उत्तर है। हमें प्रश्न निर्माण करना है ग्रामम के आधार। हम हिंदी में वाक्य बनाएंगे क्या कि वे पिताजी के साथ गांव जाते हैं, तो प्रश्न क्या बनाएंगे हम कि वे पिताजी के साथ कहां जाते हैं? कहां, तो जहां कहां जाते हैं, कोई भी गंतव्य स्थान होता है, गम धातु के आने पर गंतव्य स्थान अवश्य होता है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? ते जनकेन से कुत्र गच्छन्ति, ये वाक्य हमारा बना, प्रश्न निर्माण बना। ग्रामम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? कुत्र लिखेंगे।
ते जनकेन से कुत्र गच्छन्ति, वे पिताजी के साथ कहाँ जाते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 देखिए समय। समय में देखेंगे जैसे से प्रातः है 10 वादने कार्यालयम गच्छति, ये प्रश्न हो गया। यहां पर जो वर्ब यूज किए मैंने लट लकार की यूज किए, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया। तो क्रिया चाहे लट लकार में हो, लंग लकार में हो, लृट लकार में हो, लोट लकार में हो या विधिलिंग लकार में हो, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका? प्रश्न का। क्योंकि प्रश्न तो जब हम जो भी रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने रेखांकित किया 10 वादने, 10 बजे। हमें हिंदी में वाक्य बनाएंगे कि वह सुबह कितने बजे या कब, वह सुबह कब कार्यालय जाता है, वह सुबह कब कार्यालय जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? से प्रातः है कदा कार्यालयम गच्छति। से प्रातः कदा कार्यालयम गच्छति, वह सुबह कब कार्यालय जाता है। ये प्रश्न बन गया। नेक्स्ट और देखिए कि जैसे मोहनस्य पुत्र शिवे अस्ति, मोहनस्य पुत्र शिवे अस्ति। मोहन का पुत्र शिव है। कौन है? शिव है। तो रेखांकित शब्द क्या किया? मोहनस्य किया। षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? कस्य पुत्र है शिव अस्ति, किसका पुत्र शिव है? ये प्रश्न हमारा बना। किसके आधार पर बनाया? मोहनस्य के आधार पर। मोहनस्य में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है और पुल्लिंग है, इसलिए हमने किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग का प्रयोग किया है। तो हमारा आंसर हुआ कस्य पुत्र है शिव अस्ति, किसका पुत्र शिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रामे बालकम पश्यति। रामे बालकम पश्यति, राम बालक को देखता। ठीक है, तो बालकम इसको अंडरलाइन कर दिया गया। तो बालकम है क्या? द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है और पुल्लिंग। किम शब्द भी हम द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य बना राम है कम पश्यति, राम किसको देखता है? राम है कम पश्यति, राम किसको देखता है? क्योंकि बालके बालको बालका बालकम द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो किम शब्द पुल्लिंग भी हम द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे के, कव, के और कम। कम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन बनाया है एकदम करेक्ट होगा। जैसे नेक्स्ट है सीता कलमेन पत्रम लिखती। नंबर 1 2 3 सीता कलमेन पत्रम लिखती। वैसे इतने सेंटेंस बना दिए तो प्रश्न निर्माण में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न निर्माण आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो सीता कलमेन पत्रम लिखती, तो यहां पर रेखांकित शब्द किया कलमेन। अब ये कौन सी विभक्ति में है? तृतीय विभक्ति में। वचन एक वचनम और लिंग नपुंसकलिंग। तो हम किम शब्द भी तृतीय विभक्ति एक वचन और नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से करेंगे साथियों, जानिए कि सीता केन पत्रम लिखती।
सीता केन पत्रम लिखती, सीता किससे पत्र लिखती है। तो केन तृतीया विभक्ति एकवचन नपुंसकलिंग शब्द है, क्या है, किम शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है श्री दुर्गा देव्यै नमः। नंबर 4 श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री दुर्गा देवी को नमस्कार। ये है दुर्गा देव्यै, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन और स्त्रीलिंग। तो हमें किम शब्द भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है। किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए कश्यै नमः, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ठीक है, और स्त्रीलिंग है कश्यै नमः, किसको नमस्कार। तो उत्तर में हमें प्राप्त क्या हुआ कि श्री दुर्गा देवी नमः। यह हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संज्ञा सर्वनाम जिस विभक्ति में है, जिस वचन में है और जिस लिंग में है, किम शब्द भी हम उसी वचन, उसी विभक्ति और उसी लिंग में प्रयोग करेंगे तो हमारा जो उत्तर होगा एकदम करेक्ट होगा। साथियों, अभ्यास के ऊपर भी डिपेंड करता है, हम अभ्यास भी करें, इसी आधार पर हम अभ्यास करेंगे तो हमारा उत्तर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कविसु कालिदास है श्रेष्ठतम है। कविसु कालिदास है श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम है। कविसु कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविसु कालिदास श्रेष्ठतम है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो हमारा प्रश्न क्या, इसको रेखांकित कर दिया गया। रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न बनाइए। तो रेखांकित शब्द कविसु है। कवि शब्द पुल्लिंग होता है, यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो हमें किम शब्द भी पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। जैसे कस्मिन सप्तमी विभक्ति एकवचन, कयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचन और केशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर हम प्रश्न निर्माण करने के लिए केशु शब्द का प्रयोग करेंगे। केशु, केशु का मतलब किनमें, कालिदास है, कालिदास श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठ है, किनमें कालिदास श्रेष्ठ है। तो ये हमारा प्रश्न बन गया, किनमें कालिदास श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है रमा आपणात्, रमा आपणात् गृहम् आगच्छति। नंबर 5, नंबर 6 देखिए, रमा आपणात् गृहम् आगच्छति। रमा बाजार से घर आती है। रमा आपणात् गृहम् आगच्छति, रमा बाजार से घर आती है। तो यहां पर हमारा प्रश्न होगा, रमा आपणात् के स्थान पर लिखेंगे कस्मात्, क्योंकि पंचमी विभक्ति एकवचन है। किम शब्द भी हम पंचमी विभक्ति एकवचन लिखेंगे, क्योंकि जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द होते हैं तृतीया विभक्ति के बाद में समान होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द की पहचान अलग ही होती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपणात् है, पुल्लिंग में भी आपणात् होगा पंचमी एकवचन और नपुंसकलिंग में भी पंचमी एकवचन आपणात् होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कस्मात्। यदि स्त्रीलिंग होता तो क्या होता, यहाँ पर तय नहीं होता। जैसे लताया, बालिकाया, रमाया, विमलाया, इस प्रकार से या होकर के विसर्ग होता। तो ये हम पहचान गए कि है तो ये क्या तय है, तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसलिए हमारा प्रश्न बनेगा रमा कस्मात्, रमा किस से, रमा किस से, कहां से।
गृहं घर, आगच्छति आती। ये हमारा प्रश्न बना। तो इस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण करते हैं। विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।